देखिए आज स्वतंत्र की टीम कहाँ पर है ये हम आपको बताते हैं। ये अंधेरी गली से निकलते हुए हमारे कैमरामैन जो यहाँ पर आए हैं वो देखिएगा, कहते हैं अंधेरे के बाद उजाला होता है। आज एक इसी तरह के उजाले को हम दिखाने आए हैं। आइए हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए इतनी तंग गली से अंदर आते हुए हम इस रोशनी में आए हैं। ये कीर्ति नगर का, दिल्ली के कीर्ति नगर का फ्लाईओवर है, ऊपर मेट्रो चलती है। आइए देखते हैं यहाँ पर हम आपको क्यों लाए हैं। जी हाँ, ये देखिए जवाहर कैंप के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये इनके कायदे से चप्पलें लगी हुई हैं। इनकी ये चप्पलें उम्र का अंदाज़ा आपको बता रही होंगी, कितनी छोटी, बड़ी बड़ी छोटी, देखिए हर तरह की। और यहाँ पर ये बच्चे देखिए, ये बच्चे इस कैंप के हैं जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो इनको पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये कैंप कब से लगता है, कुछ पता है? सर ये कैंप तो बहुत काफ़ी सालों से लगा हुआ है। आप जो पढ़ाते हो और बच्चों की शिक्षा के लिए पढ़ाते हो। हाँ, बात आपकी। देखिए ये उसी से यही थे जो हमको वहाँ से लेकर आए थे। जब ये अंदर से हमको लेकर आ रहे थे तो हम, अब सही बताएं, हमें डर लग रहा था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। डर की कोई बात नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाने वाले बच्चों को और शिक्षा दी जाती है यहाँ पे। ये देखिए ये सब लोग हैं यहाँ पर, ये सब लोग खड़े हुए हैं। ये आप सबके बच्चे पढ़ते हैं या पर आते हैं? हाँ, सबके बच्चे ही हैं। अच्छा, देखिए सबके बच्चे। विक्रांत, ये तो एक अनोखी चीज़ आप जगह लेकर आए यहाँ पर। यहाँ तो दिल खुश हो गया आकर के, क्योंकि सुना था इसके बारे में। जब हम रास्ते से आए, हैदर में दिल्ली की कई झुग्गी बस्तियों में घूमा हूँ, लेकिन जिस तरह के रास्ते से मैं आया एकदम मुंबई की धारा भी याद आ गई कि उसी तरीके की झुग्गी बस्ती यहाँ पर भी होती है। और अच्छी खुशी की बात यह है कि 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सब रेगुलर स्कूल में भी जाते हैं और यहाँ पे एक तरह से इनकी ट्यूशन चल रही है। यहाँ पर 8वीं तक के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और 9वीं के बच्चे भी अगले साल से आ जाएंगे। तो एक खुशी की बात है कि इस तरीके से समाज को, आपको जो समाज ने दिया है तो आप उसे समाज को रिटर्न कर रहे हैं। ये उसका एक अच्छा कह सकते हैं कि उदाहरण है। और सब बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो समाज में जिनको कम दिया है ईश्वर ने, उनको बराबरी पर लाने की ये पहल है। और ये देख करके अच्छा लगता है कि अंग्रेजी, हिंदी, गणित सभी चीज़ों की यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है। और बच्चे यहाँ पर आए, मन लगे, इसलिए उन्हें खाने का डब्बा भी एक दिया जाता है। जो हमारे बचपन में बूंदी और नमकीन होता था, उसी तरीके से इन बच्चों को भी खाने का डिब्बा यहाँ पर मिलता है। आप देख सकते हैं कितनी खुशी इन बच्चों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। विक्रांत, अभी कुछ टाइम से हम लोग बड़ा बिल्डोजर और झुग्गी झोपड़ी, उसके बाद ये दृश्य अपने आप में सुकून देता है। देखिए बहुत सुकून देता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आकर के दिखाई दे रही है। स्थिति देखिए, जगह नहीं है बैठ करके पढ़ने की, कोई कोचिंग, कोई धूप। इस फ्लाईओवर के छाया है। शाम को एक क्लास लगनी शुरू होती है 4:30 बजे से। तो अभी तो 4:30 के टाइम पर भी गर्मी है, लेकिन गर्मी के बावजूद बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक अच्छी पहल है और एक खूबसूरत पहल है। देखिए ये तारीख लिखी हुई है 11/6/2025, वेडनेसडे। आज बुधवार का दिन है। बेटे क्या लिख रहे हो? ABCD। ABCD आती है? सुनाओ जरा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। देखिए खुशी ने कितनी अच्छी हमें पूरा सुनाया। तुम्हें क्या कर रहे हो भाई तुम? संडे मंडे। सुनाओ संडे मंडे। SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे, THU। चलो कोई बात कोई नहीं, बढ़िया Very बढ़िया good, बढ़िया। बहुत चलिए बढ़िया। वेडनेसडे तक तो बता ही दिया है, तो थर्सडे और फ्राइडे भी, Saturday सैटरडे तक भी भी पहुंचेंगे। पहुंच जाएंगे। चलिए चलो कोई नहीं, चलो भाई, बचपन है। ये टिफिन क्या मिला है आज? दाल चावल। मिलता है हर बारी? हाँ। ठीक है, सही होता है सब खाना वाना? और ये चॉकलेट भी मिली है। हाँ। वेरी गुड।
चलो देखिए इस तरह के बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? निरंजन। तो निरंजन, आप बराबर आ रहे हैं इन लोगों को पढ़ाने? हाँ, मैं रेगुलर आता हूँ। अच्छा, तो किस तरह के बच्चे आते हैं? ये इंटेलिजेंट होते हैं या फिर जिस तरह से कहा जाता है कि गरीब का बच्चा, झुग्गी झोपड़ी का बच्चा पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं, इस तरह की एक ना धारणा बनी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा बच्चे की जो मतलब बहुत अच्छे एजुकेटेड है, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में है, बट फिर भी उन्हें अच्छी नॉलेज है। तो ये लोग स्कूल में पढ़ते हैं कि यहीं पर पढ़ते हैं? स्कूल भी जाते हैं। स्कूल जाते और हैं। कुछ ऐसे हैं जो जैसे कि न्यू आते हैं दिल्ली में, अभी जस्ट आए ही हैं, तो उनका एडमिशन करवा देते हैं हम, और उनके बाद उन्हें हम एजुकेट करते हैं। जो मतलब सपोज़ अगर उन्हें फर्स्ट और सेकंड के लिए जाना है तो फिर उसके हिसाब से हम उसे एजुकेट करते हैं, जिससे वो आने वाली क्लासेस में भी वो परफेक्ट हो कि जो उन्हें टीचर को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े उसके ऊपर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। ये बच्चों को एक बार हम कहेंगे शाहनवाज को दिखाएं, सबकी डायरियाँ दिखाएं, किताबें दिखाएं। आइए आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अरे ये तो बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, इसका क्या नाम है? क्या नाम है? सोनाली। सोनाली, पढ़ती हो? क्या पढ़ा है आज? ये वाला। क्या है ये? ए ए फॉर? एप्पल। अरे वाह। सोनाली, पापा क्या करते हैं? पापा काम करते काम करते हैं। और मम्मी छोड़ने आती कि अकेले आती हो? केले। अच्छा, देखिए सब बच्चे आते हैं और इनके माँ बाप काम करते हैं। हम समझ सकते हैं कि ये कहाँ से आते हैं। माँ बाप आप लोगों के किसी घर पे काम करते होंगे। ये देखिए पूरा ABCD सुनाया, सब सुनाया, ये सब है। इधर आइए किसी से बात करते हैं। अब आप ये जगह देखिए कहाँ से आकर, अब यहाँ पर आप समझ में आएगा कि ये कौन सा एरिया है, कौन सा जगह है। ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब भी ना हो, इसीलिए हम लोग थोड़ा पीछे आके बात करेंगे। नहीं, आप करें। ये इसका आंसर है। हाँ, ऐसे लगा तो टीचर माने होता है नहीं, उसका सिग्नल डिजिट क्या होता है? सिग्नल डिजिट, ये भी सही इसका आंसर है। इसको बेहतर से निकालने के लिए इसको पॉइंट लगाना पड़ता है, तब इसका आंसर ये आता है। 7/5 लिखो या 2/7/4 लिख लो, दोनों आंसर तुम्हारा सेम ही है। समझ में आया? अब दो ये कौन सी क्लास का मैथ्स है? ये सब बेसिक है, बेसिक है सर। तो ये कौन सी क्लास का? ये मोस्टली सर 5th से 8th तक है। अच्छा, तो ये डिवाइड करना समझ रहे हैं सब चीज़ें? बिल्कुल समझ सर। एक बार कोई दिखाइए। विक्रांत, हम लोगों को भी अपना पुराना जमाना वक्त पढ़ने का सब आप अपने हिसाब से कोई जैसा आप पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाइए। कुछ वो नहीं है, खाली आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि स्वतंत्र के माध्यम से लोग आपको देख सकेंगे। थैंक यू सर। और रोज आप बच्चों के टेस्ट लेते हैं, आज आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो कैमरा में से कहें कि बच्चों की किताब पर आए। देखिए ये बोर्ड पे लिखा हुआ है ना 4, 8, 6, 12। अब ये बच्ची ये इसका सवाल का जवाब लिख रही है। अब पता नहीं ये सही लिख रही है तो मास्टर जी बताएंगे। अरे भाई 7.5 आ गया। मास्टर जी सही है। चलो भाई बहुत बढ़िया। देखिए ये एकदम लाइव टेस्ट हो गया भाई, बच्चों का भी सही पढ़ा रहे हैं इसका मतलब। अरे साहब, मैं ये तो ये कहते हुए जरा भी क्या बताऊं कि मुझसे तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है इनकी उम्र में, मैं जितना था उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट ये बच्चे। और देख करके अच्छा लग रहा है कि लाइव टेस्ट हुआ और सब बच्चे सभी एकदम साथ साथ ही कर रहे हैं। और 5वीं से 8वीं तक के बच्चे, और किसी को कोई दिक्कत आई तो वो सर को बुला भी रहे। इस तरह से देखते हैं। आइए, इसे कहते हैं कि आपके पास संसाधन भले ही सीमित हों, लेकिन अगर आपकी सीखने की क्षमता हो, आप पढ़ना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं रास्ता निकल आता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अगर आपको डिसिप्लिन देखना है तो घर की चौखट को देखिए, कितने कायदे से
चप्पलें लगी हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी बड़े बड़े घर में भी जाएंगे तो यूँ फेंक दिए जाते हैं, किए जाता है। यहाँ से मैनर्स और संस्कार की शुरुआत होती है। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है? सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने लगा सर, मेरा नॉर्मल डिग्री कंप्लीट होना सर ग्रेजुएशन। चलिए देखिए, 100 के करीब बच्चे हैं, अलग अलग क्लास के हैं, और गुरुजी फिर से मैथ्स पढ़ाने लगे। इनसे भी बात करेंगे, आइए इनसे ही बात करते हैं। सर, ये कौन सी संस्था है जिसपे आप लोग करते हैं? हमारी संस्था का नाम पुनर्जागरण समिति है, 2014 से रजिस्टर है हमारा एनजीओ, और हमारा फोकस है उन स्लम एरिया के बच्चों में जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप काम पे चले जाते हैं, बच्चे घूमते रहते हैं, कुछ बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। हम उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी करवाते हैं, और हम चाहते हैं कि इनके भी सपने साकार हों। इनके माँ बाप जो रहते हैं बेचारे, उनको नहीं पता होता कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्कूल के आने के बाद क्या कर रहे हैं, क्योंकि सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, बच्चा टहलते रहता है, घूमता रहता है। तो हमारी जो संस्था है, स्लम एरिया में जाके बच्चों से बात करके, वहाँ का पूरा एरिया सर्च करके, फिर हम वहाँ एक केंद्र स्थापित करते हैं। बच्चों से, माँ बाप से बातचीत करते हैं कि आप इन बच्चों को डेली पढ़ाने हमारे पास भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। उसके बाद हम उन बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाना चालू करते हैं, पूछते हैं कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और क्या क्या बच्चों पढ़ते हैं। उन बच्चों को ज़्यादातर बेसिक चीज़ें भी नहीं आती। कोई लड़का 6 में, 7th में, उनको प्लस माइनस डिवाइड अपना नाम नहीं आता, अपने माँ बाप का नाम भी लिखना नहीं आता। तो हम चाहते हैं इन बच्चों को आगे लेके जाएँ, इन बच्चों को यहीं तक नहीं छोड़ना चाहते। इन बच्चों को कॉलेज वगैरह क्या करना चाहते हैं। कुछ बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई CA बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि इन बच्चों के सपने साकार हों। हमारी संस्था जितना हो सकता है हम इन बच्चों के साथ हैं, खड़े हैं, और हमारी क्लास डेली लगती है, सिर्फ ट्यूसडे वीकली ऑफ रहता है। बाकी इन बच्चों के लिए हम हर प्रकार से स्टडी मटेरियल, स्टडी टेबल हो गया, बैग हो गया, बॉटल हो गए, जो भी इनको लगता है हम प्रोवाइड करते हैं। लोगों का सहयोग रहता है हमारी संस्था में, और जितना भी हो सकता है लोग सहयोग करते हैं बच्चों के लिए, और हम डेली क्लास लगाते हैं। तो ये बच्चे यहाँ पर, आपने जैसे सेंटर लगा लिया कहीं पर, तो वहाँ पर पहले लोगों ने कह दिया कि हम अपने बच्चों को भेज देंगे जी, उसके बाद बच्चे आते हैं रेगुलर? या देखिए, हमारे बच्चों, अगर हमारा इंटरेस्ट जगाना भी बहुत जरूरी है। 20 बच्चों से अगर हमें 10 बच्चे मिल गए, हम 10 बच्चों को पढ़ाना चालू करते हैं। और जब लोग देखते हैं कि ये डेली पढ़ाने आते हैं, तो आखिर क्यों आते हैं? ना हमारा फ्री एजुकेशन है, हम एक पैसा किसी से लेते नहीं, तो दूसरे माँ बाप भी देखते हैं कि हमारा बच्चा भी टहल रहा है, 2 घंटे इनके पास जाएगा, कुछ तो सीख के आएगा ना। और हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे रहे हैं, बोलचाल की भाषा कैसे बोलना है, आगे कैसे रहना है, बड़े आते तो नमस्ते कैसे करना है, घर में जाके माँ बाप से कैसे बात करना है, भाई बहन आपस में कैसे बात करना है। क्योंकि जिस क्षेत्र से आते हैं इसमें काफ़ी चीज़ें मतलब सही नहीं रहती। नशे के क्षेत्र में जाएँ, इनका आगे है, और गाली गलौज जो भी इनकी मतलब बेसिक चीज़ें होते हैं, उससे बचेंगे। और हमारे पास आके एक शिक्षा के साथ साथ संस्कार से भी जुड़ेंगे। और हमारी संस्था का लोगो है शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, ताकि इनको आगे लेके जा सके। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपने ये कहा कि कई बच्चे ऐसे हैं 5वीं 6ठी में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो सामान्य उस क्लास के बच्चे से अपेक्षित होता है वो नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं ये तो हमारी सरकारों के कामकाज पर भी सवाल है। सरकार पे तो सवाल उठता ही है। ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर हम इन बच्चों से पूछते हैं कि आपको क्यों नहीं आता, स्कूल जाते हो, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, बोलते हैं कि मैडम बैठी रहती हैं, हम जाते हैं खाना खा के चले जाते हैं। अब ये बच्चे जब आवाज़ तो नहीं उठा सकते ना उन टीचरों के खिलाफ, ये तो बच्चे हैं, उनको जो कह दिया गया, किताबें मिल गई, कॉपी मिल गई, ये खुश हो जाते हैं, लेके चले आए, घर में वही पड़ी रहती हैं, कबाड़ के भाव बिक जाती है एक समय। अब बच्चे 9th में पास फेल हो गया, जब 8वीं के बाद जाता है बच्चा तो 9th में फेल हो जाता है वो। हमारे पास भी तो नो रिटेंशन, हमारे पास भी 1-2 बच्चे जो 9th फेल हुए हैं। हम उन बच्चों को समझाए हैं कि आप आओ हमारे पास पढ़ने आओ, हम दोबारा आपका एडमिशन करवाएंगे, जो तैयारी रहेगी हम करवाएंगे पर्सनल। अगर तुम फेल हुए हो तुम बेसिक से लेकर सब चीज़ें हम सिखाएंगे, ताकि इन बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे। अब जो बच्चा 9th फेल हो जाएगा वही मजदूरी में एरिया में चले जाते हैं, भाई वही वर्कर बन जाता है। अभी उसकी ज़िंदगी 16 साल 17 साल 15 साल 16 साल उसकी एज है, यहीं से वो मजदूरी करने लगता है, यहीं से उसकी पूरी आने वाली पीढ़ी खराब हो जाती है। ये समाज में हम ही लोग जो हैं अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी पीढ़ी खराब होती चली जाती है। तो यही लोग जो नहीं समाज में अच्छा, अब वो नहीं पढ़ा लिखा है तो ना तो उसको अच्छे पैसे मिलते हैं समाज में, जो भी नौकरी जॉब करता है तो फिर वो चोरी चकारी करने लगता है, समाज में उसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसी तरह फिर लोग तैयार हो जाते हैं ना, एक को देखा दूसरा तैयार हो गया। देख के प्रेरणा तो आती है। बिल्कुल 10 बच्चे बैठेंगे तो हो सकता है बाकी 2 भी घूमते हुए आएंगे। हम 20 बच्चों से पढ़ाना चालू किया था यहाँ पर 20 बच्चों। आज हमारे पास 100 बच्चे हैं। अभी हमने स्टॉप लगा रखा है एडमिशन का, ताकि हम जो बच्चे, हमारे पास 4 टीचर हैं, हम बच्चों को घेर के बैठ के पढ़ा उस तरह नहीं रखना चाहते कि भीड़ बैठा रखें। हम चाहते हैं अगर हमारे पास 100 बच्चे आ रहे हैं, हम 4 टीचर हैं तो 25-25 डिवाइड कर ले रहे हैं। तो ये डिवीजन इसी तरह से आपने बिल्कुल बिल्कुल कैसे किया? ये छोटे बच्चों को एक साइड, बड़े
कि हमने छोटे बच्चों को एक साइड रखा है, बड़े बच्चों को एक साइड, बड़े बच्चों में 2 टीचर, छोटे बच्चों में 2 टीचर, ताकि अगर हम इन बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो एक प्रोग्रेस दिखे। मतलब एक अगर हम 2 महीने बाद टेस्ट लें तो हमें लगे कि हमने 2 महीने में कुछ पढ़ाया है, सिखाया है। ऐसा ना लगे कि हम इनको बैठा रखे हैं। भाई इनके माँ बाप को तभी तो कुछ समझ में आएगा जब हम कुछ इनको सिखा के भेजेंगे। बिल्कुल। अब बच्चा ABCD नहीं बोल पाता था, अब घर में जाके उसको अचानक ABCD लिखने लगे, बोलने लगे, 1 2 3 बोलने लगे। मम्मी ने 100 का नोट दिया, पहले वो सामान लेके नहीं आ पाता था पैसे में, अब वो 100 में 20 की सब्जी ले आया, 10 का ब्रेड ले आया, 10 का दूध ले आया, 15 का कुछ और ले आया और वापस लेके पैसे भी दे रहा है, बता भी रहा मम्मी इतने इतने का सामान हुआ। तो उससे समाज में उनके माता पिता का भी एक प्रभाव पड़ता है। इनके माता पिता आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं और हम देखते हैं कि हम कभी बच्चों को बुलाने नहीं जाते। ये बच्चे हमारे पास बिना बुलाए 4 बजे आ जाते हैं और बाकायदा साफ सफाई करके, और यहाँ पे हम जो भी हमसे हो सकता है इनकी व्यवस्था के लिए हम करते हैं। झाड़ू लगा के बाकायदा एक शिक्षा के साथ जब आते हैं तो गायत्री मंत्र, युगल मंत्र जो हम इन बच्चों को शुरुआत में देते हैं कि शिक्षा मतलब पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले भगवान सरस्वती माता का स्मरण करें, ताकि आपके दिमाग में जो भी है अच्छी बुद्धि हो। यहाँ पे आप 2 घंटे आते हो, जो दिन में जो किए हो उसको भूल के एक नई शुरुआत करो हमारे पास। हम ये चाहते हैं। देखिए बच्चे चप्पलें देखिए हमारे बच्चों की किस प्रकार वो भी देखिए, उसका ध्यान गया। वो हमारे यहाँ अनुशासन का एकदम हमारे यहाँ उदाहरण। जितनी भी चीजें हैं, अनुशासन जो हमारे हेड है बाबूलाल जी, उनका कहना है कि देखिए हम शिक्षा तो दे ही रहे हैं, तो अगर जीवन में अनुशासन नहीं सीख पाए तो शिक्षा का महत्व नहीं रह जाएगा। आइए हम शिक्षा तो उसको दे दिए, वो उसको दो चीजें आने लगी और बच्चा गाली गलौज कर रहा है, मतलब चीजें सही से नहीं कर पा रहा, बैठने का तरीका नहीं है, तो समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। हम चाहते शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सीखे, अपने माँ बाप से अच्छी तरह बात करें, नमस्ते करें। अब जब भी कोई बड़ा आया, हमारे केंद्र में कोई आ रहा है, आप लोग मिलने आ रहे हैं, तो कम से कम एक डिसिप्लिन दिखे। छोटी छोटी चीजों से ही हम आगे बढ़ते हैं। और ये कि बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसमें मतलब आपस में बातचीत कर रहे हैं, पढ़ाई के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस प्रकार हमारा एक मतलब जो भी टीचर हमारे आते हैं वो पूरी क्षमता के साथ आते हैं। 2 घंटा उनको देना है बच्चों के साथ, तो एक एनर्जी लेके आते हैं ताकि बच्चों को नई चीज़ें क्या सिखाएं। और इनका टेस्ट भी लेते हैं बाकायदा इन बच्चों को, हर 2 महीने में, हर 1 महीने में इनको नई नई चीज़ें। सैटरडे हमारी एक्टिविटी रहती है, जैसे ड्राइंग हो गई बच्चों के लिए। संडे हम इन बच्चों को थोड़ा सा 1 घंटे जैसे पढ़ाया, तो उसके बाद इनको चीज़ें पूछते हैं अपने महापुरुषों के बारे में, अपने देश के बारे में, हमारा प्रधानमंत्री कौन है, आज जीके का जो क्वेश्चन है टीच करा दिया, ताकि इन बच्चों में एक इंटरेस्ट जगह रहे। पढ़ाई तो हम डेली कराते हैं, पर इनको नई नई चीज़ें सिखा के ना इनका भी थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं। और ये खाने का डब्बा रोज मिलता है? नहीं, हफ्ते में हम इनको 2 दिन बांटते हैं। 2 दिन? हाँ, वेडनेसडे और थर्सडे, ताकि इन बच्चों को देखिए हम नहीं जानते इनके घर में क्या होता है, क्या मिलता है, पर जो हमारी संस्था से जो भी प्रयास रहता है, जहाँ हमारे सेंटर उस जगह है जहाँ पे इनको जरूरत है, तो हमारे कई जगह हमारे सेंटर में ये खाना बंटता है। और हफ्ते में हम 2 दिन बांटते हैं, लोगों को सहयोग से ही हो रहा है। तो इन बच्चों के लिए जो भी मतलब होता है पोषण की तरह, कभी कुछ और आ गया, हर प्रकार से अलग अलग चेंज करके आता है। और एनजीओ से भी हफ्ते में इनको 2 दिन कुछ ना कुछ, जैसे इस समय गर्मी है, कोई फ्रूटी बंटवा दिया, कभी मौसमी फल बंटवा दिया, इस प्रकार इनको रिफ्रेशमेंट के तौर पर कुछ ना कुछ मिलता रहता है। आम लोग भी सहायता करते हैं? हाँ, आम लोग भी सहयोग करते हैं। हम लोग नहीं पता कितने केंद्र हैं आपके दिल्ली में? दिल्ली में हमारे अभी 44 सेंटर हो गए। अभी हमारा कुछ दिन पहले नया सेंटर एक ये नारायणा C ब्लॉक में खोला है, नेपाली मंदिर है, वहाँ भी इसी तरह बस्ती है। तो अभी हमने 2 दिन पहले वहाँ स्टार्ट किया, तो उसको मिला के 44 सेंटर हो गए हमारे। और हमारे इसमें बाल संस्कार के बच्चों के, महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर, कंप्यूटर क्लास, स्पोकन क्लास, बड़े बच्चों के लिए जो 9th से 12th तक बच्चे पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्पोकन क्लास भी हमने चालू की है। ये हमारा पूरा एनजीओ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी बच्चा हमारे साथ पढ़ना चाहता है, जो महिलाएं सीखना चाहती हैं, ऐसी झुग्गियों में जो महिलाएं कोठियों में काम करती हैं, उनको कुछ हर महिला नहीं कर पाती ना, वो चाहती कुछ मैं अपना करूँ, तो हम उन महिलाओं को देखते रोजगार के रूप में देखते हैं। ताकि हमारे पास ये महिला हमारे पास 6 महीने सीखा, फिर उसको हम सिलाई मशीन प्रदान करते हैं और उसको बताते हैं कि आप अपने आस पड़ोस के जो भी कपड़े हैं मिलें। और हमारी संस्था भी उनको सहयोग करती है। जैसे हमारे कहीं बच्चों, किसी सेंटर में बच्चों को हम ड्रेस देते हैं, तो वो ड्रेस हम उन्हीं महिलाओं से सिलवाते हैं जो हमारे यहाँ सीख के महिलाएं गई हैं। एक तो उनको रोजगार प्राप्त हुआ है, उनके अंदर भी एक सीखने की वो बना रहेगा कि हाँ एनजीओ भी हम बच्चों को हमारे लिए कुछ कर रहा है। और आस पड़ोस के जो भी कपड़े आजकल देख ही रहे हैं, सिलने के लिए मिल ही जाते हैं शहरों में, तो वो भी अपना रोजगार कर रहे हैं। वो काम पे तो जाती है, पर अपना 2 घंटे 3 घंटे निकाल के अपने घर के कपड़े, अपने आसपास कपड़े सिलाई करती हैं, ताकि उनको रोजगार का माध्यम मिल सके। और कुछ बच्चों जैसे कंप्यूटर क्लास है, कुछ झुग्गियों में, जो हमारा एक आरकेपुरम सेक्टर 7 में चलता है, वहाँ पे जो झुग्गियाँ हैं, वहीं के आसपास जो गरीब बच्चे, कुछ बच्चे 12th पास कर चुके हैं, कुछ 10th पास कर चुके हैं, उनको आगे कंप्यूटर में सीखना है, हमारी एक टीचर जाती है वहाँ, 2-4 घंटे क्लास होती है, 1-1 घंटे की बाकायदा। वो जो गरीब बच्चे हैं, हम उनका बाकायदा उनके माँ बाप से बातचीत करते हैं, उनका देखते हैं कि बच्चा कौन पढ़ने वाला, कौन सीखने वाला है, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, जैसे इनके माँ बाप, हमें पता है कोई छोटा मोटा ही सब काम करते होंगे,
उनका क्या ये पढ़ने के बाद आपसे कभी इंटरेक्शन है कि उनका क्या कहना है इन बच्चों का? हाँ, उनके माँ बाप जो भी हमारे बच्चे हैं, उनके माँ बाप हमसे, हाँ, उनके माँ बाप हमसे आते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और हम पूछते भी हैं कि आपके बच्चों को क्या कुछ मतलब परिवर्तन दिख रहा है हमारे यहाँ आने से, क्योंकि जब आपका बच्चा हमारे पास आए तो ये चीज़ ही नहीं थी। जब बच्चा जब उसके माँ बाप एडमिशन करवाने आते हैं तो हम उसी समय पूछते हैं बच्चों से आप किस क्लास में हो, क्या क्या आता है। फिर बच्चा कभी कभी माँ बाप छोड़ने चले जाते हैं, कभी कभी हमसे मिलने चले जाते हैं, तो वो देखते हैं तो हम पूछते हैं कि आप अपने बच्चों से पूछिए क्या परिवर्तन है। तो एक तो मिलने हमसे कभी कभी हमसे स्वयं मिलने आते हैं, और पेरेंट्स मीटिंग भी रखते हैं। हमने कभी 2 महीने PTM भी करते हैं। ये सब चीज़ें हम करते हैं। एक पेरेंट्स मीटिंग्स क्या होता है ना, चीज़ें बहुत सारी दिखती रहती है, उनके माँ बाप को भी एक हौसला दिखता है कि हमारा बच्चा ये करना चाहता है, तो हम उनको चीज़ें बताते हैं। देखिए आप अपने बच्चों को पैसे के माध्यम से ये मत सोचिए कि पढ़ाई नहीं कराना, जो भी हम पंच हो सकेगा हमारी एनजीओ संस्था करेगी, पर इस बच्चों को आगे बढ़ाना है। उसमें पोटेंशियल है तो बच्चा आगे जाएगा किसी प्रकार से, वो रुकेगा नहीं। हमारी संस्था इन बच्चों पे सहयोग कर रही है। बहुत सारे बच्चों को हम, जैसे कुछ बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, उनकी फीस है, वो फीस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रकार हमारा जो एनजीओ संस्था है वो कर रहा है लगातार। ये कुछ बच्चे घूम रहे हैं, ये आपके स्टूडेंट नहीं है? देखिए ये वो हैदर साहब, बच्चे आपको जानना चाहिए क्यों नहीं आ रहे वो? हम जानते हैं, ये हमें सब पहचानते हैं। अच्छा। ये वो बच्चे हैं जो 2 दिन आना चाहते हैं, सामान मिल गया, अच्छा। कॉफी मिल गई, जी। खाने के लिए मिल गया, खा के चले गए। अब देखिए हम उन बच्चों पे काम करना चाहते हैं जो डेली यहाँ के हमारे पास सीखना चाहता है। हम परिवर्तन। आपको बताएं, हमें भी यहाँ पे बच्चे ही लेकर आए हैं, बिल्कुल। और मैंने पूछा कि तुम क्यों नहीं गए, कहने लगे आज मेरा मन नहीं था। ये देखिए अब बताइए, ये जितने भी झुग्गियाँ हमको सब जानते हैं, हाँ। क्योंकि हमको लगभग 1 साल होते चला जा रहा है, 12 महीने, और हम कंटिन्यू क्लास लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए हम बच्चों से कंटिन्यू संपर्क में हैं, तो बच्चे का आने का एक रिदम बन जाता है, बच्चे के सीखने का रिदम बन जाता है। अगर हम कहीं महीने 15 दिन में, हफ्ते में एक बार क्लास करें, फोटोबाजी करें आके, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती ना। बच्चों में तो एक प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, बच्चा आया क्या सीखा पता नहीं चल रहा है। और हम डेली पढ़ाने से 2 घंटे क्लास है, बच्चों को आना ही है, और टीचर भी आ रहे हैं। तो जो भी हमारे टीचर हैं सब सैलरी पेड पे, वॉलंटियर बहुत कम लोग जो भी आना चाहते हैं, कभी कभी आते हैं, बच्चों को नई चीज़ें सिखा के चले जाते हैं। और हम जो भी टीचर रखते हैं सैलरी पेड पर रखते हैं, ताकि इन बच्चों का भविष्य बनाना है। बिल्कुल। और ये भी मतलब कि सही है कि आप एक रोजगार भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बहुत सारे टीचर हैं जो हमारी संस्था के पढ़ के आज हमारी टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं, पार्ट टाइम में जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ बच्चे हमारे शुरुआत में 2014 से जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने 12th किया, 12th बाद हमारी संस्था में कंप्यूटर क्लास किया, उसके बाद वो कॉलेज भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम 2 घंटा हमारे पास बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। इससे उनका बेसिक भी चीज़ें मजबूत हो रही हैं। कुछ बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे दिन में लाइब्रेरी किया, बोले सर हमको 2 घंटा आप कर, हमारे पास कोई सेंटर हो, हमको सिखाने दीजिए। तो एक चीज़ बच्चा है, जैसे ये कंपटीशन तैयारी करते हैं मुरारी जी हमारे, तो आके 2 घंटा इन्होंने मैथ के बारे में बताया। अब यही इन्होंने पहले मैथ पढ़ा होगा अपनी कोचिंग में, अपने मतलब सेंटर में, वही चीज़ें आगे प्रैक्टिस किया, तो इनको रोजगार भी मिल रहा है 2 घंटे का, और इन्हें बच्चों को सिखाने की एक प्रतिभा भी आती है। ये नई चीज़ सीख के आते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, वो चीज़ें मतलब एक डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों पे भी, और बच्चे भी खुश होते हैं। जैसे हम नए टॉपिक पे सीखते हैं, और बाकायदा इनको ये होता है जैसे कॉपी पेंसिल इरेजर सॉफ्टवेयर घर से कभी नहीं लाना पड़ता। हम हर प्रकार से इनका सहायता करते हैं। ठंडियों में हो गया जूते, स्वेटर, टोपी, गर्मियों में बॉटल, बैग, हर प्रकार से टेबल बच्चों को। अभी कुछ नए बच्चे आए हैं, इनको नए टेबल प्रोवाइड कर, धीरे धीरे सब चीज़ें होती हैं, और लोगों तो का ये सहयोग सब रहता कुछ यहाँ पे आपने गोदाम ले रखा है कि आप हर बारी लाते हैं कि रखते हैं है। कि ये सामान जो है, देखिए हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो 2 लोग सहयोग करने के लिए आ जाते हैं। तो ये बगल में जो घर बना हुआ है, इसी घर में हम ये सामान रख देते हैं। घर के बगल की जो झुग्गी है, झुग्गी उसी है, में। झुग्गी हाँ। जो भी कहे, घर या झुग्गी, हाँ। तो अब हम उसको घर ही कहते हैं। हाँ, घर ही है, कहना घर ही ही है। है। हमारे नहीं, लिए सामान्य इसीलिए बिल्कुल। लोगों को समझाना और बहुत देखिए जरूरी जब है। कोई आता है तो हम हाँ। कहते हैं आप अपने घर में रखवा लीजिए। हाँ। अगर हम झुग्गी का प्रयोग करेंगे तो उनको लगेगा कि सर हाँ। कहीं से दूर से बिल्कुल आते उनके लिए हैं, अच्छा तो ये है। हमारे लिए अच्छा वर्ड नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम बच्चों से आता है तो उसी पर्पज से आते हैं। अरे बच्चा कोई नहा के नहीं आता, तो ऐसा बात नहीं उसको छोड़ नहीं, हम उसको बाकायदा सलाह देते हैं। बच्चा क्या पढ़ा, क्या सीखा, बाकायदा हम इनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं, ताकि बच्चा सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा। और बच्चे जैसे गाँव गए तो बता के भी जाते हैं, सर हम इतने दिन के लिए आ जा रहे हैं, इतने दिन बाद आ जाएंगे। तो ये है हम बगल में सामान रख देते हैं। हमारे पास सामान क्या रहता है, ये जो बिछाने वाला रहता है, व्हाइट बोर्ड स्टैंड, और एक हमारे पास स्टेशनरी बैग रहता है जो कॉपी पेंसिल इरेजर शॉर्पनर रहता है। बाकी बच्चे टेबल बैग अपना लेके जाते हैं। अच्छा, वो बच्चे ले आते हाँ हैं। वो बच्चे वो अपना लेके वो अपना लेके जाते हैं, और जब कल आएंगे तो अपना लेके आएंगे। चलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लोगों से पूछते हैं कि ये कैसा काम कर रहे हैं चीज़ों से। ये क्लासेस रोज लगती हैं कि ये आज ही लगी हैं? जी सर, ये क्या, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे तो पहले उन्हें पढ़ रहा था, अब इन्हें लगता है 8 दिन से इधर पढ़ रहा है। तो आते हैं बच्चे अपने आप आते हैं कि जबरदस्ती भेजना पड़ता है? नहीं नहीं, बच्चे तो सब देखते हैं कि सगरों से जने पढ़ आता, सब आ जाता है अपने से। ठीक है, सब लोग आते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं। पहले इधर लग रही थी क्लास,
तो देखा आपने, ये दिल्ली है। सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली है वर्ल्ड क्लास, सफाई और सबकी बातें हो रही हैं, पर ये भी एक हकीकत है। इस दिल्ली में ये फ्लाईओवर ट्रेन का है, मेट्रो का है, ये मेट्रो का, और वो ये मेट्रो, वो बगल में रेल की पटरी, और इधर वो देखिए ट्रेन जा रही है, सामने मालगाड़ी जा रही है, और बगल में आपको ट्रैफिक रोड का दिखाई देगा। द स्वतंत्र की टीम आज यहाँ पर आई थी। कीर्ति नगर के जवाहर कैंप के ये झुग्गी बस्ती के बच्चे हैं जिनको ये संस्था पढ़ा रही है। ये कल का भविष्य बनेंगे और अपने हक की बात तो करने के लायक बन सकते हैं। स्वतंत्र इसी तरह गरीबों की आवाज़ बनता है, आगे भी बनता रहेगा। अगर आपके क्षेत्र में भी कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप हमको नीचे दिए गए मेल के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। तो विक्रांत यादव और मुझे हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नई जगह पर, फिर किसी गरीब की आवाज़ के साथ खड़ा दिखेगा आपको द स्वतंत्र। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।